और बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी की। संकट में मददगार मोदी सरकार, घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है और युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, उनकी देश वापसी के लिए सरकार सारे काम सुनिश्चित कर रही है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का पांचवा जत्था कल देर रात INS तेग से पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हो गया। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था IAF C-130J विमान से जद्दा पहुंच गया। तो लगातार एक के बाद एक जत्थे बाहर निकाले जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के जत्थे का जद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से 246 भारतीय जल्द मुंबई पहुंच रहे हैं। तो सारा ऑपरेशन बहुत तीव्र गति से चलाया जा रहा है। इस बीच कल शाम को सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया है। विदेश में कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध या कोई अन्य तरह की आफत में फंसे भारतीयों को निकालने के मामले में वर्तमान सरकार का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। पिछले कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे वर्तमान सरकार ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए बिना लेट लतीफी के प्रभावी कदम उठाए हैं। 2015 में जब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया। नेपाल से 5000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया था। 2015 में यमन में युद्ध के दौरान ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया। 5600 भारतीयों और 1000 से भी ज्यादा विदेशियों को यमन से बाहर निकाला गया था। इसके बाद 2016 में युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान से ऑपरेशन संकट मोचन जारी किया गया और इसके जरिए भारतीयों को वापस निकाला गया। वर्ष 2020 में जब कोरोना काल में विदेशों में से भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया था। 2021 में अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। वर्ष 2022 में जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस निकाला गया। हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इसके जरिए भारत ने दवाएं, राहत सामग्री और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीमें तुर्की भेजी। भारत सरकार ने हमेशा युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों को निकालने के लिए तत्परता दिखाते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। तो लगातार तत्पर रही है भारत की सरकार। और इतना ही नहीं, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर दूसरे देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। तो ये लगातार देखने में आ रहा है कि अब जो विदेश नीति है वो बदल चुकी है। बदलते भारत की सुदृढ़ विदेश नीति है और अब किसी भी भारतीय को, जो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उनको भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाता संकट के समय में। और अब भारत की सरकार इस तरह के ऑपरेशंस चलाती है। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि 15 अप्रैल को संघर्ष शुरू होने के बाद से सरकार सूडान में स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। Estimate is that approximately there are 3,500 Indian nationals and about 1,000 odd PIOs in Sudan. As I said, these numbers are approximate numbers, and it is our effort to put as much specificity to those numbers as we can as we go along. And some of these numbers keep fluctuating depending, or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy, considering that they are all scattered, not just all over Khartoum city, but also in many parts of Sudan. और विदेश सचिव ने बताया कि सूडान से अभी लगभग 600 लोग या तो भारत आ चुके हैं या रास्ते में हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि संघर्ष प्रभावित सूडान से 3000 भारतीय पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। Estimate is that approximately there are 3,500 Indian nationals and about 1,000 odd PIOs in Sudan. As I said, these numbers are approximate numbers, and it is our effort to put
as much specificity to those numbers as we can as we go along. And some of these numbers keep fluctuating depending, or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy, considering that they are all scattered, not just all over Khartoum city, but also in many parts of Sudan. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, और ये एक कोई पहला ऑपरेशन नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि ये बदले हुए भारत की सुदृढ़ विदेश नीति है कि अब जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनको उनके भरोसे पर, उनके हाल पर, भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जाता। जी बिल्कुल ठीक कहा निखिल आपने। और मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने एक एक मीटिंग बुलाई थी, और जिसके अंदर विदेश मंत्री भी मौजूद थे, और उसमें उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एक भी भारतीय जो वहाँ पर बचा हुआ है उसको वहाँ से निकाल कर लाना है। अब हमें ये समझना होगा कि ये इतना आसान नहीं है, और काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन है ये, क्योंकि वहाँ पर पैरामिलिट्री और आर्मी के बीच के अंदर लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है, RAF का है कि SAF का है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं निखिल, जो आम आदमी लगता है कि अरे भारत सरकार क्या कर रही है, महज 3,000, 3,500 या 4,500 लोग ही वहाँ पर हैं और उनको क्यों नहीं निकाला जा सकता। ऐसा नहीं होता कि आप गए, आपने हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया किसी भी छत के ऊपर और लोगों को बिठाकर आप ले आए। इसके अंदर एक ज़बरदस्त प्लानिंग होती है, और उसके साथ साथ आपकी जो विदेश नीति है वो कितनी कारगर है, इसको भी कसौटी पर कसा जाता है। हमारे तमाम ऑपरेशंस जो भारत सरकार ने किए, आपने बताया वंदे भारत, ऑपरेशन गंगा और दीगर ऑपरेशंस के बाद आपने की, तो उसकी सफलता का मेन रीज़न ये है कि मोदी सरकार के आने के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़बरदस्त रही है। और इसके अलावा भारत का जो तेज़ी से उदय हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, कि वॉरिंग पार्टीज़ जो हैं, क्योंकि एक ही देश के अंदर वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, वो भारत और भारतीयों की कितनी इज्जत कर रहे हैं, कितना ऑनर कर रहे हैं प्रॉमिस का कि भाई अभी हम युद्ध विराम चल रहा है, आप निकाल कर ले जाइए। हमने देखा किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में भी जब सीज फायर हुआ तो सेफ इवैक्यूएशन हो पाया। हमें ये समझना होगा कि खार्तूम उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर लड़ाई चल रही है, और वहां से जो पोर्ट सूडान है वो 850 किलोमीटर है। ऐसे में उनको सेफ पैसेज देना, सीज फायर का बार बार वायलेशन भी होता है, कभी पार्टली होता है, कभी फुली हो जाता है, कभी भी हिंसा भड़क जाती है। ऐसे में 850 किलोमीटर का सफर तय करना, जो 13 से 18 घंटे लग सकते हैं उसमें, और बीच बीच में इवैक्यूज को वहाँ पर ट्रांजिट प्रोवाइड करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको अगर रुकना है तो वहाँ पर वो रुक भी सकते हैं, और को सेफली बाहर निकाल के लाना। जी निश्चित तौर पर ये जो बहुत कठिन है, डगर पनघट की जिसको कहा जाता है, बहुत कठिनाई से किया जाता है। और आपने जैसा कि कहा कि भारतीय विदेश नीति का और भारत के एक तरह से कहीं न कहीं जो बेहतर संबंध है, बढ़ते रुतबे की बात कही है, जो बेहतर संबंध है उसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। बहुत इसमें एफर्ट लगता है। फिलहाल हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर सेलार भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर 246 भारतीय को लेकर के जल्द मुंबई पहुंच रहे हैं, तो उस पर भी अपडेट लेते हैं। शिशिर, क्या जानकारी देंगे आप हमें? शिशिर, आप हम तक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ भारतीय भी थे, हालांकि वो भारतीय अब मुंबई पहुंच चुके हैं। इसके मेरे पीछे आप जो भारतीय वायुसेना का जो C-130 ये जो एक जहाज देख रहे हैं, इसमें जो है जेद्दा से जो भी भारतीय जो थे उनको यहाँ पर जो है लाया गया है। हालांकि कल रात से ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हो चुकी है। एक फ्लाइट इससे पहले दिल्ली पहुंच चुकी है, दूसरी फ्लाइट मुंबई में जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जेद्दा एयरपोर्ट पर हालांकि एक बेस बनाया गया है जहाँ पर जो फंसे हुए यात्री है सूडान के, वो जो है सूडान से जेद्दा की तरफ लाए जाते हैं, और जेद्दा से जो है यहाँ पर ये जो भारतीय वायुसेना का जो विमान है C-130J, इसके तहत जो है भारत में उनकी वापसी फिर से हो रही है। हालांकि जिस प्रकार से आपने कहा कि कमिटमेंट रहा है भारत का, खास तौर पर भारतीयों के प्रति जो विदेश में रहते हैं, फिर चाहे हम बात करें इससे पहले यूक्रेन की बात करें, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की बात करें, तो इस प्रकार से हालांकि भारत ने हमेशा ये अपना कमिटमेंट जता है। और इसी के तहत हालांकि अब अगर देखा जाए तो जो भारतीय
इस वक्त सूडान में फंसे थे। हालांकि उनके लिए ये ऑपरेशन कावेरी उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स है, उसके साथ साथ इंडियन नेवी की शिप जो है वो भी डिप्लॉय की गई है, जो कि इस वक्त जो है सूडान में है। सूडान से जो भारतीय उनको जो है शिप के जरिए जो है जेद्दा लाया जाता है, और जेद्दा में जहां पर भारत ने अपना एक बेस बनाया है, एक एयर स्ट्रिप बना है, वहां पर इस एयर स्ट्रिप के जरिए वहां पर लोगों को लाया जाता है। उसके तहत फिर जहाज के तहत जो है भारत में उनको लाया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कल एक फ्लाइट दिल्ली आ चुकी है, आज हालांकि दूसरी फ्लाइट है मुंबई में इस वक्त जो है लैंड हो चुकी है। तकरीबन 200 से ज़्यादा भारतीय इसमें मौजूद है। कल भी तकरीबन इतने ही लोग जो है फ्लाइट के जरिए भारत में लाए गए हैं। हालांकि ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आखिरी भारतीय सूडान में होगा। हालांकि ये ऑपरेशन कावेरी जारी रहेगा। इस वक्त बात करें तो राज्य मंत्री जो है विदेश मंत्रालय के, वो स्वयं जो है जेद्दा में इस वक्त है। हालांकि सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया था जब ये फ्लाइट जेद्दा से जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। ये विजुअल्स हम आपको मुंबई एयरपोर्ट से सीधे दिखा रहे हैं। हालांकि जो भारतीय इसमें होंगे वो कुछ ही देर में जो हालांकि इस फ्लाइट के जरिए जो है मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पे उतरेंगे, और उसके साथ जो है बाकी लोग जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनको यहाँ से जो है अपने राज्य भेजा जाएगा। इसकी व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की गई है काफ़ी। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक कुछ महिलाएं भी है, कुछ बुजुर्ग भी है, इसमें कुछ बच्चे भी जो है जो सूडान में फंसे थे, जो काम के लिए वहाँ पर गए थे, उन सभी लोगों को जो है वहाँ से अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है, और भारत में ये सभी लोग ऑपरेशन कावेरी के जरिए लाए जा रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि अलग अलग ऑपरेशन के जरिए भारत ने हमेशा से हालांकि अपनी कमिटमेंट इसके प्रति जो है कि जो भी भारतीय लोग हालांकि विदेशी ज़मीन पर अगर मुसीबत में होते हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय नीति काफ़ी मुखर है, भारतीय ज़रूर आवाज़ उठाते हैं, और उनको मदद करने के लिए जो संभवतः प्रयास है वो भारत की तरफ से किया जाता है। और ये उसी का उदाहरण है कि भारतीय वायुसेना के इस जहाज़ में अगर देखा जाए तो जो लोग इस वक्त सूडान के गृह युद्ध में फंसे थे, हालांकि कई लोगों की उसमें मौत भी हो चुकी है, सूडानी लोगों की, तो ऐसे में भारतीय लोगों को भारत में फिर से लाने के लिए प्रयास जो है भारत सरकार यहाँ पर कर रही है। मंत्री पर इस पर वार्ता की गई है, एक पूरी प्लानिंग की गई किस प्रकार से जो लोगों को यहाँ पर लाया जाए, फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स को इसमें डिप्लॉय करना हो, या फिर हम बात करें कि इंडियन नेवल शिप जो है वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। तो ऐसे में जहां पर स्थिति इस वक्त काफी अशांत है सूडान में, वहां पर भी जो है भारतीय सेना कार्यरत है, और लोगों के लिए तौर पर जो भारतीय वहां पे फंसे हैं उनके लिए जो इस वक्त कार्य कर रही है, और अपने देश उनकी फिर से जो है वापसी कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा निखिल कि लोगों की अगर बात करें खास तौर पर, तो कई सारी महिलाएं इसमें हैं, कई सारे युवा भी है जो काम के सिलसिले में सूडान गए थे, जो वहां पर फंसे हैं। कई बच्चे और बुजुर्ग जो है वो भी वहां पर फंसे थे। ऐसे में जो भारत के राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय के हैं वो इस वक्त स्वयं जेद्दा में, हालांकि उनसे भी जो लोग इस फ्लाइट में यहाँ पर उतरेंगे उनसे उन्होंने बात की, किस प्रकार की स्थिति है वो जानने का प्रयास किया। और लगातार जो भारतीय अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे वो भारतीय सेना के अधिकारी हो, उनके साथ जो है इस वक्त लगातार संपर्क में है, और किस प्रकार से ऑपरेशन कावेरी के जरिए इन लोगों को फिर से भारत लाया जा सके, इस वक्त जो है कार्य किया जा रहा है। जैसे मैंने कुछ ही मिनटों पहले आपको कहा था निखिल की भारत ने जो है जेद्दा में एक अपना बेस बना लिया है, और जेद्दा जो एयरपोर्ट है उस जगह से जो है भारतीय को यहाँ पर लाया जा रहा है। हालांकि सूडान में इस वक्त गृह युद्ध होने के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर है, तो ऐसे में जो भारतीय नौसेना के जहाज़ है वो इस वक्त जेद्दा के जो बंदरगाह है, सूडान के जो बंदरगाह है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और लगातार जो लोगों का इवैक्यूएशन जो है वहाँ से चल रहा है। और उसी का ये उदाहरण हम देख पाएंगे कि कल भी जो है कुछ लोग जो सूडान में फंसे थे उनको जो है एयरलिफ्ट कराया गया था वहां से, और उसके बाद जो है उनको जेद्दा लाया गया था जी। और भारतीय जो नौसेना के जहाज है C-130 उसके तहत जो है यहाँ पर उनकी वापसी हुई थी। आज ये दूसरा जहाज जो है मुंबई में इस वक्त जो है लैंड हो जी। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर और एक अच्छी खबर आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और वो भी लाइव। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और आपने देखा कि किस तरह से C-17 ग्लोब मास्टर से 246 जो भारतीय हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं, और यहां से अलग अलग हिस्सों में देश के उनको भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिशिर सेलार और विशाल बरिस्टो, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और तमाम विचारों को साझा करने के लिए।